हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में जानेंगे छात्रों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। स्कूल में विभिन्न आयु, क्षमता, रुचि एवं योग्यता के बालक पढ़ने आते हैं। इनका वर्गीकरण करना आवश्यक है। छात्रों के वर्गीकरण से शिक्षण प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है, अन्यथा अनेक बाधाएं उत्पन्न होती है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। छात्र वर्गीकरण की आवश्यकता एवं महत्व। श्री ए.आर. शर्मा के अनुसार वर्गीकरण की आवश्यकता तथा महत्व निम्नलिखित है। पहला, यदि बालकों के बैठाने के लिए बड़े कमरे की व्यवस्था कर दी जाए तो पीछे बैठने वाले बालकों को अध्यापक का कथन सुनने तथा बोर्ड पर लिखे हुए को भली प्रकार देखने में कठिनाई होगी। इसलिए कक्षा में कम से कम छात्रों का होना आवश्यक है तथा यह वर्गीकरण द्वारा ही संभव है। दूसरा, एक ही कक्षा में यदि बहुत अधिक बालक हो तो उन्हें एक ही जगह पर बैठाकर पढ़ाने में अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जैसे कमरे में स्थान का अभाव तथा अनुशासनहीनता उत्पन्न होना। इसलिए इन कक्षाओं को छोटे छोटे वर्गों में बांटना आवश्यक है। तीसरा, कक्षा में अधिक बालक होने पर अध्यापक प्रत्येक बालक पर ध्यान नहीं दे पाएगा तथा उनकी रुचि, उन्नति तथा कार्य विधि पर दृष्टि नहीं रख सकेगा। परिणाम स्वरूप उनके सर्वांगीण विकास में सहयोग नहीं दे पाएगा। अतः कक्षाओं को छोटे छोटे वर्गों में बांटते हैं। चौथा, बालक की शिक्षा में अध्यापक द्वारा व्यक्तिगत रुचि लेने और अन्य बालकों के साथ सामूहिक रूप में कक्षा अध्ययन से जो लाभ प्राप्त होते हैं, उन दोनों में मधुर सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्गीकरण करना अति आवश्यक हो जाता है। पांचवा, वर्गीकरण की सबसे बड़ी आवश्यकता इसलिए है कि यदि एक ही कक्षा में विभिन्न प्रकार की योग्यता, रुचि, मानसिक आयु के विद्यार्थी हुए तो उस कक्षा में किसी भी शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता और अध्यापक के लिए उस कक्षा को प्रगति के पक्ष पर ले जाना असंभव हो जाता है, क्योंकि यदि वह अधिक योग्यता वाले बालकों को ध्यान रखकर पढ़ाए तो कम योग्यता के बालक और भी पीछे हो जाएंगे और यदि कम योग्यता वाले बालकों के स्तर को ध्यान में रखकर पढ़ाए तो अधिक योग्यता वाले बालक उसे किसी प्रकार का लाभ नहीं उठा सकेंगे। छात्रों के वर्गीकरण का आधार क्या होना चाहिए? बेसिक ऑफ स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन। विभिन्न आयु तथा योग्यता वाले छात्रों को वर्गों में बांटने के प्रमुख आधार हैं। पहला, आयु, उनका एज। कुछ विद्वानों का कथन है कि छात्रों को आयु के अनुसार वर्गों में विभाजित करना चाहिए। दूसरा, विशेष योग्यता। विशेष योग्यता का अर्थ है किसी विशेष विषय में प्रवीणता के आधार पर छात्रों का वर्गों में वर्गीकरण किया जाए। तीसरा, मानसिक आयु। कुछ शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार मानसिक आयु के आधार पर छात्रों को वर्गों में बांटना चाहिए। चौथा, हैडो का मत। हैडो के मत से जानते हैं कि किस्टर हैडो के अनुसार प्रत्येक जूनियर विद्यालय में कम से कम 2 धाराएं स्ट्रीम्स प्रचलित होती है, जबकि सीनियर विद्यालयों में 3 धाराएं प्रचलित होती हैं। जूनियर विद्यालय की ए धारा में उत्कृष्ट बुद्धि के बालक होते हैं, जबकि बी धारा में वे बालक होते हैं जो सामान्य बुद्धि के होते हैं। माध्यमिक विद्यालय में ए धारा उत्कृष्ट बालक, बी धारा में सामान्य और सी धारा में निम्न स्तर के बालक होते हैं। पांचवा, यौन भेद। बालक तथा बालिकाओं के वर्ग लिंग भेद के आधार पर बनाए जाते हैं। लिंग के आधार पर भी वर्ग बनाए जाते हैं।
लड़कियों तथा लड़कों को शिक्षा अलग अलग दी जाती है। आजकल सह शिक्षा का प्रचलन है। इससे निम्नलिखित लाभ है। पहला तो है कि बालक बालिकाओं को विकास के समान अवसर मिलते हैं। दूसरा, व्यवहार तथा आचरण में स्वच्छता आती है। तीसरा, भिन्न लिंगियों में एक दूसरे के प्रति कौतूहल समाप्त हो जाता है। चौथा, अनुशासन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पांचवा, पारिवारिक जीवन का विकास होता है। छठा, 6 से 14 वर्ष तक की आयु में सह शिक्षा हो। वर्गों का आकार सामान्यतः एक वर्ग में 35 से 40 तक छात्र होने चाहिए। उच्च कक्षाओं में 40 से 50 तक छात्र होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्गीकरण से क्या लाभ होते हैं इसके बारे में जानेंगे।